नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के बज रहे हैं पूरे 4। तो मुझे करना है पशुओं को घास। लाइट जो थी वो चली गई है, चारा कुछ नहीं कटा भी, तो इसलिए मुझे भूसे के साथ नहीं करनी है। तो आज मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है, क्योंकि जब पशुओं को घास करती हूँ ना भूस के साथ नहीं, तो ये लगा के पहन के जब करती हूँ, क्योंकि जब भूस की रनी होती है ना वो कपड़े पर चिपक जाती है, बारीक बारीक धूल होती है, फिर ना से चीटी काटती है ना, इस तरह से काटती है फिर वो। तो इधर भी पड़ा हुआ है बाजरा और यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, पर लाइट की वजह से कट कुछ नहीं रहा। मशीन भी खाली पड़ी है, बिल्कुल मशीन पे भी नहीं है कुछ भी। और यहाँ पर बंधे हैं पशु, उनका गोबर मैंने उठा दिया है कुछ, तो यहाँ पर डाल दिया, अभी पड़ा है इनके पीछे इधर, वो भी उठाना है। और यहाँ खोर में डाल दिया है मैंने भूस, और यहाँ पे खल भिगो कर रख रखी है, ये इसमें डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। फिर थोड़ा सा उस खोर में डाल दूँगी, थोड़ा सा इस खोर में, और थोड़ा सा उधर वाली खोर में जहाँ काली वाली गाय बंध रही है ना वो वाली वहाँ पे। और मौसम हो रहा है ख़राब, घटा बादल के हो रहे। लाइट तो अभी गई है 3:30 पर मेरे से ना कुट्टी नहीं कटती मशीन से। कुट्टी वे काटते हैं, चौधरी साहब काटते हैं कुट्टी, मेरे से नहीं कटती, क्योंकि मशीन ना चलती नहीं मेरे हाथ से। ये ना बहुत टाइट घूमती है, जो यहाँ से घुमाते हैं ना बहुत टाइट घूमती है ये मशीन, ये चल नहीं पाती मेरे हाथ से। वैसे तो डेली इस टाइम ना जो कुट्टी होती है उसके साथ नहीं करती थी, क्योंकि लाइट की वजह से मैंने घास नहीं काटा था, क्योंकि मेरे से जो कुट्टी काटने मशीन है वो नहीं चलती, क्योंकि वो टाइट घूमती है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं भूस डालकर इस भूसे के साथ नहीं करूँगी, क्योंकि सर्दियों में तो गोले कुट्टी के इस्तेमाल करते हैं, और इस सीज़न में ना बरसात में यानी कि सावन और भादवे के महीने में हम जो बाजरा और चेरी होती है वही पशुओं को खिलाते हैं। उससे पशु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूध देते हैं। तो आज मुझे पशुओं करनी है भूस की साननी। इसकी भूस की साननी में से ना इतना धूल मिट्टी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक रनी सी, क्योंकि ये गेहूँ होता है ना, गेहूँ जो कटवाते हैं मशीनों के उसका भूस होता है। इसमें से ना बरीक बरीक धूल इतनी उड़ती है कि उसको रनी बोलते हैं। वो रनी ना इस तरह से काटती है। अगर मैं ऐसे ही घास कर देती हूँ तो जो कपड़े होते हैं उन पर धूल जो होती है इनकी निकल निकल कर कपड़ों पर चिपक जाती है। तो इसलिए मैंने जब भी मैं पशुओं को भूस की साननी करती हूँ तो हमेशा ये वाला कपड़ा पहन के तभी साननी करती हूँ। तो जो भूस होता है वो कपड़ों पर नहीं लगता है। इस कपड़े को मैंने डबल करके फोल्ड करके सील रखा है, तो इससे ही बांध कर मैं भूस की साननी करती हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैं से हाथ से निकाल रही हूँ तो कितने बरीक बरीक धूल मिट्टी इसमें से निकल रही है। जो बरीक रनी होती है वो चींटी की तरह ही इसमें से काटती है, क्योंकि जब भूसा धोते हैं तो आपने देखा होगा जो कोई भूस धोते हैं तो वो चेहरे पर भी और जो सर होते हैं उस पर भी मुड़स्सा मार के हमेशा भूस धोते हैं, क्योंकि इसमें जो रनी होती है वो इतनी बुरी तरह से चिपक जाती है। कभी कभी ना इससे दस्त भी लगने का डर रहता है। जो उसकी सन्नी होती है इसमें पानी भी और खल चोकर ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि ये सूखा होता है। क्योंकि हर एक जो घास होता है पशु को हम खिलाते हैं उसमें इतना रत्तर नहीं डालना पड़ता है। जो उसकी सन्नी करते हैं इसमें रत्तर इसलिए ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि ये सूखा रहता है, ऐसे पशु ना कम खाते हैं। अधिकतर जो लोग हैं वो गाय का या पशु जो भैंस होती है उसका दूध सुखाने के लिए भी इसे सूखा खिलाते हैं, क्योंकि उससे दूध सूख जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें रत्तर ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि जो पशु दूध के होते हैं उन्हें जिससे खाकर इससे दूध बनता है। पशुओं का जो खाने का चारा होता है वो भी कई तरह का होता है, जैसे गोले की कुट्टी, बाजरा, ज्वार, मुंजी, और ये भूसा होता है इस तरह का। तो पशु भी कई तरह का खाना खाते हैं, जैसे इंसान कई तरह का खाना खाते हैं ना, ऐसे ही पशु भी कई तरह का खाना ही खाते हैं। इनके खाने का नाम भी आप देख सकते हैं अलग अलग है, क्योंकि जो गन्ने की फसल से गोला काट कर लाते हैं उसको गोला बोलते हैं। जो खेत में ज्वार बोलते हैं, ज्वार चेरी यानी कि उसे हरा चारा बोलते हैं। जो वैसा घास होता है दोबड़ा, यानी कि जो खेत में ज़मीन पर छोटा छोटा होता है उसको दोबड़ा बोलते हैं। तो और यह है भूसा गेहूँ में से निकलता है। तो आप देख सकते हैं पशुओं खाने का ना 4-5 ही तरह का खाना होता है। जैसे आदमी दाल चावल खाते हैं, छोले चावल, पूरी सब्जी, पराठे, ऐसे ही पशुओं का भी खाने का अलग अलग सामान होता है। तो यहाँ पर जो पशु थे मैंने घास कर उन्हें सबको अलग अलग खोर पर बांध दिया है। जो पशु थे 3-4 में मैंने इस खोर में बांध दिया है, क्योंकि जो काले वाली गाय है वो हम टीम में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो उसकी जड़ है ना उसको ना गड़ूंचे पर बांध देते हैं, तो जड़ में ना थनैला होने का डर रहता है। तो यह है गुड़हल का पेड़, आप देख सकते हो बारिश होने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ना 2-3 चिड़िया के घोंसले भी बना रखे हैं, और जो कपड़े थे मैंने धो के डाल दिए थे वे भी सूख गए हैं। अब इन्हें शाम को थोड़ी देर में उतार लूँ, क्योंकि इस मौसम में ना जो कपड़े सिले रह जाते हैं ना उनमें अजीब सी महक आने लगती हैं। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। जो चाय के और बच्चों के लंच रहते हैं उन्हें धोने के बाद में फिर मुझे निकालना था गाय का दूध।
क्योंकि जब भी मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद में बच्चों के लंच और जो चाय के बर्तन होते हैं बच्चों के दूध के साथ ही मैं साफ़ कर छोड़ देती हूँ। फिर शाम को मुझे दूध ही गर्म करना रह जाता है, क्योंकि जो बर्तन होते हैं मैं हमेशा मान कर स्लेब पर रखती हूँ। क्योंकि मैंने आपसे हर वीडियो में यही बताया कि जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उनकी जूठन धोकर हमेशा स्लेब पर रखती हूँ मान कर, उसके बाद में फिर मैं उन्हें स्टैंड में लगाती हूँ। जो गृहिणी होती है अक्सर सभी अपने घर में इस तरह का काम करते हैं, पशुओं का भी, घर का भी, सबका डेली का रूटीन का अलग अलग काम करने का होता है। कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे। तो मैं अपने घर में जैसे भी काम करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने जो घर का पशुओं काम करती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपको किसी को भी मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसके बाद में किचन का काम खत्म करने के बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे, वहाँ पर जहाँ हमारे पशु बंधे हैं। तो यहाँ पर हमने पशुओं की स्प्रे की एक मशीन ला रखी है, उसमें ना हम पशुओं का दवाई डाल के मिला के रख देते हैं। इसमें फिनाइल और थोड़ा सा पानी डालकर मिला देते हैं, जो उससे मक्खी हुए मच्छर होते हैं तो भाग जाते हैं। हमेशा जब भी मैं पशुओं का दूध निकालती हूँ गाय भैंस का, तो सिर्फ सफ़ेद वाली गाय दूध देती है। जब तीनों पशु दूध देते थे तो मैं सबका ऐसे ही दवाई छिड़क कर हमेशा दूध निकालती है, जिससे जो मक्खी होती है वो पशुओं को ना काटे। क्योंकि अगर पशुओं को मक्खी काटती रहती है तो बार बार पशु जो होते हैं पैर मारते हैं, यानी कि लात मारते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दवाई छिड़कने के बाद में फिर यहाँ पर जो गोबर पड़ा था वो भी उठाकर मैं एक साइड में डाल दूँगी। क्योंकि बारिश होने के बाद में जो खेत में मक्खी मच्छर रहते हैं वो सभी घर की तरफ को भागते रहते हैं, कि घर में उन्हें छिपने की जगह मिल जाती है। तो हमेशा ऐसे ही मैं पूरे पशुओं पर, जहाँ पशु बनते हैं वहाँ पर फर्श पर सारी जगह ऐसे ही दवाई छिड़कती हूँ। तो पशुओं को दवाई छिड़कने के बाद में, पानी पिलाने के बाद में, उसके बाद में फिर मैं लग गई थी सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके पैर में रस्सी को अच्छी तरह से टाइट कर कर बांध दूँगी। ये सफ़ेद वाली गाय हैं, ये बहुत सीधी गाय हैं हमारी। ये वैसे तो कुछ नहीं कहते, बाकी जो पशु होते हैं वो बिना डिलीवरी के जो दूध देते हैं तो वो लात मारते हैं। काफ़ी पशु ऐसे हैं जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी ये लात मारते रहते हैं। ये सफ़ेद वाली गाय हमारी इतनी सीधी और इतनी अच्छी गाय है क्योंकि इसने बिना डिलीवरी के ही दूध देना शुरू कर दिया था। तो उसके बावजूद हमने इसका दूध खाना शुरू कर दिया था, पर इसने एक टाइम भी ऐसा नहीं किया कि मैं दूध नहीं दूँगी। तो पिछले साल जो सावन का महीने था तब से ही जो सफ़ेद वाली गाय है ये दूध दे रही है, और अब सावन भी लग चुका है। तो अब तक आप देख सकते हो 1 साल हो गया है इस गाय को, बिल्कुल भी इसने दूध देना बंद नहीं किया, लगातार दोनों टाइम ही ये दूध दे रही है। काफ़ी गायें ऐसी होती है जो 1 साल के अंदर ही दूध देती है तो फिर वो भाग जाती है, दूध नहीं देती है। बस ये गाय ऐसी है कि उस दिन से ही दूध दे जा रही है। तो यहाँ पर इसके थन थे जो है वो मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी इसका दूध निकालने के लिए। काफ़ी पशु ऐसे होते हैं कि 1 साल के अंदर ही वे डिलीवरी भी हो जाती है और दूध भी देते रहते हैं। बस 1-2 महीने के लिए उनका दूध बंद होता है, क्योंकि जो गाय होती है वो 9 महीने बाद ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, और जो भैंस होती है उसकी 10 महीने बाद डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर ये वाली गाय 1 साल से लगातार दूध दे जा रही है, एक दिन भी दूध बंद नहीं किया इसने। मेरी काफ़ी वीडियो पे मैसेज भी आए हैं, और जो लाइव वीडियो चलाती हूँ उसमें भी मेरे पास काफ़ी मैसेज आया है कि आप इतने पशुओं का दूध कैसे निकालती हो और कितने साल हो गए हैं आपको दूध निकालते हुए। तो मैंने सभी से बताया है कि मैं 5th क्लास में थी तभी से मैं दूध निकालना सीख लिया था। तो तब तो मैं दूध नहीं निकालती हूँ थी पशुओं का। तो अब जब मैं सास के यहाँ शादी होकर गई है उसके बाद से ही मैं लगातार दूध निकाल रही हूँ दोनों टाइम पशुओं का। तो ऐसे ही आदत पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूध निकालना कोई इतना भारी काम है, जैसे आप पढ़ाई सीखते हो या सिलाई सीखते हो तो ऐसे ही दूध निकालना भी आप सीख सकते हो। इतना हार्ड काम नहीं है दूध निकालने का। अगर किसी से आ जाता है तो बहुत आसानी से दूध निकाल लेता है। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो ये काम मुझे करना पड़ता है, घर का भी और पशुओं का भी। जैसे दूध निकालने का, घर का साफ सफाई का, झाड़ू पोछे का और खाना का, तो मैं सारा घर का जो काम होता है वो मैं अकेले कर लेती हूँ। इतना भारी काम नहीं होता है। पशुओं का काम जैसे हम घर का काम करते हैं ऐसे ही पशुओं का काम करने की भी आदत पड़ जाती है। पहले मैं घर का काम करती हूँ उसके बाद में फिर पशुओं का आकर काम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच बीच में पहले पशुओं करूँगी फिर मैं घर का, तो ऐसे बीच बीच में ना काम ना अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो मैं पहले जब ना झाड़ू पोछे का काम होता है जैसे कपड़े धोने का वो करती हूँ, क्योंकि मैं पशुओं को डेली हमेशा सुबह 5:30 बजे नहलाकर जहाँ पर टीन बना रखी है वहाँ पर बांध देती हूँ। फिर मुझे अपने झाड़ू पोछे का और बच्चों का काम रह जाता है स्कूल भेजने का। उसके बाद ही फिर मैं आकर पशुओं में लगती हूँ साफ सफाई में, क्योंकि पशुओं के वहाँ भी साफ सफाई करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आराम से भाग जाता है। पशुओं की खोर होती है वो भी साफ करने पड़ते हैं, जहाँ जो भी खोर बने जाते हैं वहाँ पर जो घास होता है उसमें इकट्ठा करके उसमें रास्ता भी डालना पड़ता है। मतलब आप दूध को साफ सफाई करने पड़ते हैं, यानी कि जहाँ पशु नहलाते हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ पानी पड़ जाता है वहाँ पर भी साफ करना पड़ता है, क्योंकि शाम के टाइम फिर इस टाइम पशु बनते हैं तो यहाँ पर जो पानी पड़ जाता है वो भी सुखाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
तो यहाँ पर इस वाले गाय का जो दूध था वो मैंने सारा निकाल लिया। उसके दूध निकालने के बाद मुझे इसके पैर में रस्सी बंधी रहती है, तो रस्सी जो है वो मैं खोल लूँगी, क्योंकि रस्सी मुझे इतनी टाइट बांधनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं ढीली रस्सी बांध देती हूँ तो ऊपर से आप देख सकते हैं जो गाय के पैर हैं वे मोटे होते हैं, नीचे से पतले होते हैं, तो ढीली रस्सी बांधते हैं इनके पैर में, वो नीचे सरकने का डर रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।